हेलो एंड वेलकम टू इनसाइट्स ऑफ एजे हिंदी। तो आज मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है जो शेयर करना है कि नॉर्थ अमेरिका में जनरली जो चीज़ मैंने देखी है कि बाहर जाके लोग कैसे खाना खाते हैं और इंडिया में जब लोग जनरली बाहर जाते हैं तो किस तरह का खाना पसंद करते हैं। और ये चीज़ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आजकल घरों में जो हस्बैंड वाइफ अक्सर दोनों काम करते हैं, तो जब आप दोनों ही काम कर रहे हो तो खाना बाहर से ज़्यादा लेना पड़ता है या घर पे कम बनता है, अक्सर ऐसा होता है। और अगर आप किसी को हायर भी कर रहे हो खाना बनाने के लिए तो उस तरह का खाना नहीं बनता है जो आपको चाहिए। तो आप बहुत बार हफ्ते में ज़्यादा खाते हो, एटलीस्ट पहले जो होता था उससे तो ज़्यादा ही खाते हो। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि ईटिंग हैबिट डिस्कस करना, हमारा परसेप्शन खाने को लेके कैसा है। तो बाहर जाके कोई भी हेल्दी खाना पसंद नहीं करता है। ये इस ऑब्जर्वेशन से देखा जा सकता है कि यहाँ पे एक चीज़ है जो बहुत बेटर मिलती है बाहर इंडिया के कंपैरिजन में, वो है सैलड्स। तो कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे उनका कुछ स्पेशल एक तरह का सैलड होता है जो हर जगह की खास पहचान होती है, वो मिलता ही है। और उसमें मेन चीज़ ये होती है कि इंग्रेडिएंट्स कितने फ्रेश हैं, ये काफ़ी क्लियरली दिखाई देता है। तो हर रेस्टोरेंट या बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो ध्यान देते हैं कि मेरे लेटिस फ्रेश हो, स्पिनच फ्रेश हो, ऑलिव्स फ्रेश हों और जो चीज़ की क्वालिटी है वो अच्छी हो। तो वो सारी चीज़ें एकदम बहुत अपेरेंट होती हैं सैलड में। और ये हैबिट पे ध्यान देना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि इंडिया में दोस्त जब भी हैं बाहर खा रहे हैं, पहली बात तो अगर किसी रेडी से खा रहे हो या किसी छोटे मोटे स्पॉट से खा रहे हो, वहाँ पे वैसे ही उसके अनहेल्दी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब वो क्या है क्यों है, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई पानी पूरी भी बनाते हैं तो वो प्लास्टिक के ग्लव पहन के बनाते हैं, उन सब में मैं नहीं जाऊँगा। बट इट इज़ वेरी ईजियर टू फाइंड हेल्दियर फूड एट गुड स्पॉट्स। जब इंडिया में भी तब बात करोगे तो उन सब चीज़ों का तो कोई मतलब है नहीं। रेडी पे हर कोई खाता है, ठेले पे सब ने खाया हुआ है कभी न कभी और खाते ही हैं कभी कभी, ठीक है। पर वो रेगुलर ऑकरेंस बन जाए तो गॉन केस है, तो उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। बट हम बड़े होटल्स में भी जाते हैं तो क्या खाते हैं ये बहुत ज़रूरी है देखना। यानी मैंने हर किसी को देखा है कि बहुत सारा बटर ऑयल वाली सब्जियां सारी, क्योंकि वहाँ पे तो ये कोई ध्यान देगा नहीं, सबको जो शेफ भी बना रहा है वो टेस्ट के लिए बनाएगा। नेचुरली लोग जाते भी टेस्ट के लिए हैं। उसमें हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि हेल्दी खाना भी टेस्टी हो सकता है क्या, ये अलग अलग चीज़ें सैलड्स की मैं ट्राई करूँ क्या, और वो करने से क्या बेनिफिट होगा। मुझे लगता है कि ये चीज़ मैंने रियलाइज़ नहीं की थी। मैं वेजिटेरियन हूँ और नॉर्थ अमेरिका में आप कहीं बाहर जाके खाना खाओगे, हर जगह बहुत सारे वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं मिलेंगे। फिर आप देखोगे कि क्या क्या मिलता है। तो जब कभी भी आपको बहुत सारी भूख लगेगी तो आप देखोगे क्या वेजिटेरियन में मिल रहा है, तो अक्सर सैलड्स होते हैं। तो आप एक या दो चीज़ें ले लेते हो बट उसके साथ सैलड भी ले लेते हो, फिलिंग रहता है इसलिए। ये कई बार करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि सैलड जो हम इंडिया में गाजर ककड़ी काट के रख देते हैं उसको सलाद बोल देते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ हो सकती है, बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज़ हो सकती है और एक कलिनरी डिलाइट हो सकता है सैलड। तो सैलड में इतने अलग अलग तरह के सैलड्स आते हैं यहाँ पे, इटालियन सैलड्स, ग्रीक सैलड्स, अलग अलग तरह के आलमंड वाले सैलड, आलमंड भी स्पेसिफिक तरह के आते हैं जो सैलड में यूज़ होते हैं। इफ़ यू ट्राई इट यू विल फॉल इन लव विद इट। और आपको ये कभी नहीं लगेगा फिर कि मैं फाइबर कम खा रहा हूँ और मैं हरी सब्जियाँ कम खा रहा हूँ, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी डाइट में ऐड हो जाती है चीज़ें। और उससे आप बिंज ईट भी कम करते हो और गलत चीज़ें कम खाओगे। जितना हेल्दी चीज़ें पहले ही खा लोगे डाइट में एक मील में, उतना ही कम खाओगे अनहेल्दी चीज़ें। इंडिया में मैंने देखा है जो भी दोस्त रहते हैं ना, कोई ये नहीं बोलता है कि मुझे एक्स वाई जी रेस्टोरेंट या होटल में जाके ये वाला सैलड ट्राई करना है। हर कोई ये बोलता है यहाँ के छोले भटूरे खाओ, यहाँ का समोसा खाओ, यहाँ की पनीर की सब्ज़ी खाओ, यहाँ का कोफ्ता खाओ, यहाँ का बटर नान खाओ।
जो हैवी चीज़ें ही है ना, वो भी हम सब वो ही सभी को खानी है। बट कोई ये नहीं बोलता है कि यार टॉप रेस्टोरेंट में जाके शेफ का बनाया हुआ सैलेड ट्राई करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं और क्या हम वो घर पे बना सकते हैं। जैसे पहले हमने देखा होगा, मम्मियों के साथ जाते थे रेस्टोरेंट में या किसी भी बड़ी जगह और हम खाना खाते थे, तो एक ना एक बार ये सुनने को ज़रूर मिलता था कि ये तो मेरे से भी बन जाएगा घर पे, इसमें क्या है। तो यही चीज़ हमें बोलनी है जब हम सलाद खाने जाएं बाहर, तो उतना तो हमारा हेल्दी खाना हो जाएगा। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। और इंडिया में वैसे ही डायबिटिक कैपिटल है इंडिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्ब बहुत ज़्यादा है और प्रोटीन और फाइबर और बाकी सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कम हैं। तो आई थिंक इट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन कि बाहर जाके हम ये समझें कि एक ट्रेंड शेफ जो होता है वो हेल्दी खाना भी टेस्टी कैसे बनाता है। वो हम घर पे नहीं कर सकते। कितना भी हम कह लें कि मुझे ऐसा खाना बनाना आता है, वैसा खाना बनाना आता है, लेकिन एक शेफ़ जो खाना बनाता है, ट्रेंड शेफ़ जिस तरीके से सैलड्स बनाता है, वो हम नहीं बना सकते घर पे। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कभी कभी बना लेंगे, पर उतनी प्रेप भी हमसे होगी नहीं, उतनी 10 चीज़ों की तैयारी भी हमसे नहीं हो पाएगी। हम उतना फ्रीक्वेंटली नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सैलड बनाने में भी बहुत एक फॉर एग्जांपल कोई ग्रीक सैलड हो गया है तो लेटस काटोगे, ड्राई फ्रूट्स क्रश करोगे, ड्रेसिंग बनाओगे, ऑलिव ऑयल डालोगे, ऑलिव्स डालोगे, उसमें किशमिश डालोगे, अलग अलग तरह की चीज़ें डालोगे, उसमें भी बहुत प्रेप है। ये सब अगर किसी को इंडिया में बताओगे, वो बोलेगा कि यार इससे तो रोटी सब्जी बना लो। अरे नहीं खानी है रोटी सब्जी, हमेशा खानी है, लेकिन सिर्फ रोटी सब्जी ही नहीं खानी है ना, स्पेशली वेज खाना खा रहे हो। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में नॉनवेज खाने वालों की डाइट बहुत ही अच्छी है, वो भी प्रोटीन डेफिशिएंट ही है। तो इतनी सी पूरी जो सब्जी है कुछ आती है, उसमें से थोड़ा सा कुछ नॉनवेज खा लेते हैं नॉनवेज खाने वाले बस। तो वो भी कोई बहुत बढ़िया नहीं कर रहे, वो भी सब प्रोटीन डेफिशिएंट ही हैं। दे आर नो बेटर देन अस वेजिटेरियंस। तो ऐसा नहीं है कि वो हम वेज खाने वालों से बहुत आगे हैं, ये बात तो है ही नहीं। तो ये मेरा परसेप्शन है कि हमें बाहर जाके हम क्या खा रहे हैं उसको बदलना चाहिए, और हमें ये सोचना समझना चाहिए कि हेल्दी खाना टेस्टी कैसे बनता है, किन कॉम्बिनेशन से बनता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मसाला बहुत ज़्यादा खाना है, तो उसके कारण क्या होता है कि चीज़ों का जो नेचुरल टेस्ट होता है ना, उसको हम इंजॉय करना भूल जाते हैं या कर नहीं पाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ज़्यादा से ज़्यादा तेल और मसालों पे डिपेंडेंसी। वो जहाँ ज़रूरी है वहाँ ज़रूरी है, कुछ कुछ चीज़ों में जो थोड़ा ऑयल लगता है वो तो है ही। मैं एकदम ही ऑयल नहीं खाना है तो वो नहीं हो पाता है ना इंडियन कुकिंग में, वो पॉसिबल नहीं है। मैं खुद भी खाना बनाता हूँ और ये चीज़ें जानता हूँ और समझता हूँ और देखा है मैंने। बट हम लोग ये चेंज ला सकते हैं कि हेल्दी खाने का अप्रिसिएशन बढ़ाएं। और एक बार वो आ गया, हमें हेल्दी खाना टेस्टी लगने लग गया, तो फिर हमारे टेस्ट बड्स बदल जाते हैं। जैसे मैंने शक्कर खाना छोड़ी है, अब मुझसे खाई नहीं जाती। जहाँ भी मैं शक्कर देखता हूँ ना, तो मैं उसको शक्कर देखता हूँ, लेकिन उसके पीछे का डायबिटीज़ भी दिखाई देता है मुझे। ऑफ कोर्स कभी कभी तो थोड़ा सा तो इंडल्जेंस रहता ही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी अच्छे इटालियन रेस्टोरेंट में जाऊंगा तो टीरामिसू नहीं खाऊंगा, या मुझे रसगुल्ला पसंद नहीं आएगा, कलाकंद पसंद नहीं आएगा, लेकिन फिर आप कम खाते हो वो चीज़ें। तो घर पे नहीं रखोगे आप। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने की आदत नहीं है, कभी आइसक्रीम नहीं लेके आओगे, कभी केक नहीं लेके आओगे, घर पे होगी ही नहीं, तो आप वैसे ही कम खाओगे। सो ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी हमारे परसेप्शन की। समराइज़ कर देता हूँ वीडियो कि हमें बाहर जाके हेल्दी चीज़ें खाना चाहिए और देखना चाहिए कि हेल्दी चीज़ें भी कई बार टेस्टी बन सकती हैं और बहुत अच्छी लग सकती हैं, और वो रेसिपीज़ देख के समझना और घर पे रेप्लिकेट करना इजी है। तो हम हमारे तर्कश में और तीर डालते जाएंगे, जितना हम रेसिपी नहीं समझेंगे और हमें आदत हो जाएगी ना कि यार ये तो 5 बार बना ली है, अब रेसिपी देखने की भी ज़रूरत नहीं, मुझे पता है ये इंग्रेडिएंट है, हम उस तरीके से शॉपिंग करेंगे और वो चीज़ें लेके आएंगे, और हेल्दी खाने का अप्रिसिएशन बढ़ेगा और वो
हेल्दी चीज़ें जितनी ऐड करेंगे ना उतना अनहेल्दी को हम रिप्लेस कर देंगे हमारी डाइट में. Thank you so much for watching, and do like and subscribe. Thank you.